चंदन सा समवर्ती बनकर, चंदन सा समवर्ती बनकर, करता जो उपकार रे, करता जो उपकार रे, वो सच्चा इंसान रे। जाएंगे दुनिया खाली प्रेम और संतोष भाव से, प्रेम और संतोष भाव से नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत करमोली गांव में। ये करमोली दुर्गा मंदिर स्थित यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे वर्ष में इनका 6 उत्सव होता है, जिसमें सबसे प्रमुख उत्सव गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम को कहा जाता है। और गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम जो कि पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व में आज सबसे बड़ा गैर सरकारी जो संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज देश और विदेश हर जगह ये जो है दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्सव के विषय में हम जानते हैं। यहाँ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं उनसे हम बात करते हैं। 3 तारीख को सभी शाखा पर सभी स्वयंसेवक अपने स्थान पर गुरु का पूजन किए, और चूँकि सभी जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन हो, इस पर के बारे में जानकारी हो, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे महीना, सावन का महीना में जिस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गुरु को लोग सावन में पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी अपने शाखा पर स्वयंसेवक के जो जिस समय जिस फुर्सत रहा सब कोई मिल करके तिथि निश्चित करते हैं, तय करते हैं, तो सावन में किसी न किसी दिन पूजा कर लेते हैं। लेकिन पहले पूरे 1 महीना का समय था, अब हम लोग पूरे 1 महीना नहीं, चूँकि कार्यकर्ता हम लोग का भी अधिक हो गया है, इसलिए 15 दिन के अंदर उनको पूजा करके समाप्त करना रहता है। और 16 तारीख को दीक्षांत है, 15 तक हमको पूजा कर लेना है, और 16 को जिला में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है, उस दिन पूर्ण हो जाएगा। तो 16 तारीख को जो विविध क्षेत्र में लगे हुए कार्यकर्ता, संगठन का जो आयाम है विविध क्षेत्र है, उस दिन अंतिम दिन सभी क्षेत्र के सारे स्वयंसेवक आकर के गुरु दक्षिणा कर देंगे। जो उस दिन कर देंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो छूट जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। फिर उनके लिए अगले साल ही यह गुरु पूजन होगा। संघ के स्वयंसेवक किन्हें अपना गुरु के रूप में मानते हैं? संघ के स्वयंसेवक परम पवित्र भगवा ध्वज को मानते हैं, जो सत्य सनातन धर्म ध्वजा विजय पताका हमारे हिंदू धर्म की ध्वजा है, उसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना गुरु मानते हैं। ये जो भगवा ध्वज को आपने कहा गुरु के प्रतीक मानते हैं, क्यों भगवा ध्वज ही? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जैसे स्थापना हुई है, आपने बताया 1925 ईस्वी को हुई थी, तो संघ के स्वयंसेवक ने भगवा ध्वज को ही क्यों अपना गुरु माना? त्रेतायाम मन शक्ति च ज्ञान शक्ति कृत्य युगे द्वापर युद्ध शक्ति च संघे शक्ति कल युगे। अर्थात हर युग में धर्म अधर्म के युद्ध हुआ है, तो हर युग में आपको धर्म के पक्ष का विजय पताका परम पवित्र भगवा ध्वज ही रहा है। इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी धर्म की काम करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। अर्थात 84 लाख योनि बृहस्पति विश्व की हम लोग संपूर्ण मानव की प्रकृति की रक्षा की कामना करते हैं। इसलिए हमारा गुरु भी जो सबका गुरु है, अपनी संस्कृति गुरु है, सनातन धर्म ध्वजा पताका है, इसलिए हम लोग उनको ही गुरु मानते हैं, परम पवित्र भगवा ध्वज को। गैर सरकारी संगठन होने के बावजूद भी आज देखा जा रहा है कि देश और विदेश हर जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा बढ़ने की कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 ईस्वी में स्थापना हुई, और यह स्थापना राष्ट्र मानव प्रेम पुनित धर्म है, लोकमान्य तिलक के कथन है, और उसी आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक चलते हैं। और अपने जीवन चरित्र से, वक्तव्य से नहीं, अपने व्यवहार से व्यक्ति व्यक्ति में निर्माण करते हैं, दीप से दीप जाने का काम करते हैं। इसलिए संघ की स्वयंसेवक बढ़ते हैं और शाखा बढ़ रही है। आपने भी सांघिक गीत गाया था, 2 लाइन हो जाए। अनेकता में ऐक्य मंत्र को
जन जन फिर अपनाता है। भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। इस धरती को स्वर्ग बनाया ऋषियों ने देकर बलिदान। उन्हीं का वंशज आज चले फिर करने को इसका निर्माण। कर्म पंथ पर आज सभी को गीता ज्ञान बुलाता है। भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। राकेश कुमार रंजन, धर्म जागरण सह संयोजक, मधुबनी जिला। तो कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्यक्रम में यहाँ पे स्वयंसेवक सभी गुरु दक्षिणा कार्यक्रम किए हैं, उसी से संबंधित हम बात करेंगे। यहाँ पर कलवाही खंड के संचालक जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, ये जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया, ये कब से मनाया जा रहा है और इसका ध्येय क्या है? गुरु पूर्णिमा तो 1927 से मनाया जा रहा है। 1925 में संघ की स्थापना हुई। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार साहब ने उनकी सूझबूझ कहिए या दूरदृष्टि कहिए कि अपना जीवन दान दे करके एक ऐसे संघ का बीजारोपण किए कि अभी हम लोग उसको प्रस्फुटित युवावस्था में कहना चाहिए, क्योंकि संघ की अनेक शाखाएं हैं जिनमें सर्वोच्च पदों पर राजनीतिक शाखा जो है वो उसमें सर्वोच्च पद पर पहुँचे हुए हैं और विश्व में नाम कमा रहे हैं। तो उनकी सूझबूझ को दाद देना चाहिए और सांगठनिक क्षमता कि एक से अनेक कैसे हो सकते हैं हम लोग संगठन में। संघे शक्ति कलौ जुगे, तो संगठन में कितनी शक्ति है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो संघ से हम लोग शिक्षा लें कि कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, संगठित होकर के हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब अभी प्रसंग उठा, एक तो प्रश्न आपके द्वारा हुआ था कि भगवा ध्वज को ही क्यों, गुरु के रूप में भगवा ध्वज को ही क्यों लिया गया। तो हमारे प्रचारक महोदय ने कहा, मैं उसी बात को पुनः कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पवित्र है, मनुष्य ही है आखिर, उसमें भी कमी हो ही सकती है। कल उसमें कुछ ऐसी कुरीति आ जाए कि लोग अश्रद्धा से उसे देखने लगें। ऐसे बहुत सारे साध संतों के बारे में अभी हाल के दिनों में हम लोग देख ही रहे हैं। अब उनके शिष्य की स्थिति सोच सकते हैं, जिसको वो लोग देवता रूप में पूजते थे और जब उन्हीं पर बहुत सारा ऐसा दोषारोपण हो गया कि कलंकित, वो तो कलंकित हुए ही, लेकिन उनका शिष्य समुदाय सोचिए वो कहाँ भटक रहा होगा कि शर्म आती होगी कि कैसे उस गुरु का नाम लें। इसीलिए किसी मनुष्य को नहीं बना करके कितने दूरदर्शी थे डॉक्टर हेडगेवार। पूजनीय ये आद्य सरसंघ चालक बगल में हैं गुरुजी, संघ जो है सो युवावस्था में, लेकिन बीजारोपण डॉक्टर हेडगेवार साहब का उनकी कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी कि किसी मनुष्य को गुरु नहीं बना करके भगवा ध्वज को ही गुरु बनाए। भगवा हम लोगों का भगवा जो है रंग ही जो है सो त्याग का प्रतीक है। हमारी जो ऋषि परंपरा है उसमें भगवा रंग में रंगे रहते थे ऋषि। रामचंद्र जी जब बन जा रहे हैं तो राम लक्ष्मण सीता सब भगवा रंग में। भगवा हम लोगों के त्याग तपस्या का है। हमारी आदि संस्कृति जो है वो भगवा रंग से रंगी हुई है। भगवा ध्वज सन्यासियों का वस्त्र है। सन्यासी जो कि जिसका जीवन संसार के लिए अपने परिवार से ऊंचा उठ करके देश विश्व के लिए समर्पित रहता है, उसी रंग का भगवा ध्वज हमारा गुरु है। तो डॉक्टर हेडगेवार साहब के सूझबूझ की सो हम लोग दाद देंगे कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं अपनाकर भगवा ध्वज को ही गुरु माना और
वो भगवा ध्वज जो है सो भारत के मानचित्र को देखिएगा तो आपको लगेगा कि भगवा ध्वज, हाँ, कुछ उसका संकेत आपको देगा भगवा ध्वज से। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है कि ये जो है गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन जनसंघ के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही स्वयंसेवक निकल के आए राजनीति क्षेत्र में। आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक को और संघ को ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि वो राजनीति क्षेत्र में आ गए? बहुत अच्छा, बहुत इतना सुंदर आपका सामयिक प्रश्न है कि संघ जो है सो एक फैक्ट्री है, हाँ, समुद्र कहिए, इसमें सो व्यक्ति का निर्माण किया जाता है, मनुष्य में अच्छे आचरण हों, हाँ, सद्गुणों का खान बने हर एक मनुष्य, तो किसी भी क्षेत्र में जाएगा। अभी क्या है कि हम लोगों के यहाँ बहुत ही नकारात्मक भाव बहुत प्रबल हो गया है हर एक क्षेत्र में। तो हर एक क्षेत्र को परिष्कृत करने के लिए अच्छे मनुष्यों की आवश्यकता है जो किसी भी क्षेत्र में जाएं। अभी सब कोई राजनीति में जाने से डरते हैं, या फिर अन्य क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र डरते रहते हैं कि अरे उसमें कौन जाएगा। लेकिन आखिर आप नहीं जाएंगे, अच्छे लोग नहीं जाएंगे, तो फिर तो और वो आकंठ पाप में डूबा रह जाएगा। इसीलिए राजनीति क्षेत्र में भी संघ ने अपने स्वयंसेवकों को भेजा, और जो भी आप देख रहे हैं संघ से जो आए हुए तपाए हुए स्वयंसेवक हैं, जो सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं, और उन पर कभी भी कोई दाग नहीं उठा। हाँ, ये लोग जीवनदानी हैं। हम लोगों का कितना टफ लाइफ है कि अपने घर द्वार को छोड़ करके पूरा समर्पित जीवन है, और इन्हीं प्रचारकों के बल पर, इन्हीं लोगों के बल पर पूरा संघ अभी विश्व में सबसे बड़ा संगठन विश्व में सो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। फैक्ट्री से जो निर्मित मनुष्य हैं, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वो अच्छा करेंगे ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश एक रोज़, या अभी भी हम लोग विश्व गुरु पद पर आसीन होने जा ही रहे हैं। अभी बहुत सारा अभी हम देख रहे हैं कि कोई किसी राष्ट्र का हेड ऑफ स्टेट जो है वो आपके प्रधानमंत्री का पांव छू कर के प्रणाम करता है। ये सब तो असंभव ही है, मिराकुलस ही कह सकते हैं। इसी फैक्ट्री का बना हुआ मनुष्य जो है वो देखिए जहाँ भी जा रहा है, ऐसा मिराकुलस पर्सनैलिटी बहुत दुर्लभ है। आरएसएस पहले प्रचार नहीं करता था, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि प्रचार क्षेत्र में भी ये रुचि रखने लगा, और प्रचार कहीं ना कहीं आरएसएस का संघ का प्रचार भी होने लगा है। क्या जरूरत पड़ गया? प्रारंभिक, ठीक, बहुत समीचीन क्वेश्चन है आपका। प्रारंभिक अवस्था में बहुत कठिनाइयाँ थी, गुप्त रूप से काम हो रहा था। अंग्रेज का समय था, वो तो चाहता नहीं था कि हिंदू संगठित हो, तो भले गुप्त रूप से काम। बाद के दिनों में भी राजनीतिक कारणों से कहिए, जो भी विद्वेष से कई बार संघ पर प्रतिबंध लगा, 3 बार 4 बार प्रतिबंध लग चुका है राजनीतिक विद्वेष के कारण। इसीलिए उस समय में गुप्त रूप से होता था। अब चूंकि हम लोग युवा हो गए हैं, तो अब गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रचार प्रसार का समय आ गया है। अब राजनीतिक क्षेत्र में भी देखते हैं प्रचार प्रसार कर लोग कर रहे हैं, तो अब वो गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रचार करके ही, जब देख रहे हैं कि देश में इतनी कुरीतियाँ हैं, तो उसको फिर छिप करके आप डरने की अब क्या आवश्यकता है? गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो है सो ओपन सीक्रेट, बहुत सारी धारणाएं दुष्प्रचारकों के द्वारा होती रहती है। इसलिए उसका भी काट जब तक हम बोलेंगे नहीं, पहले ही की तरह अगर गुप्त ही रखेंगे, तब तो एक तरफा जो है ना दुष्प्रचार करने वालों का चलता रहेगा। इसीलिए अब वो समय आ गया है कि मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अगर आपको कोई आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा हो, तो आप अपने एक्शन से, केवल बोल के नहीं, अपने क्रियाकलापों से उसका जवाब दीजिए कि इस तरह से अगर रहोगे, ऐसा त्याग दिखाओगे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या कोई दूसरा क्षेत्र, अपना आप व्यवहार के द्वारा अगर आप उसका जवाब दीजिएगा, तो वो अधिक प्रभावकारी होगा, केवल भाषण से नहीं। कमलाकांत, भारत की संस्कृति और सभ्यता का जो स्तंभ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। गुरु क्या है उसके बारे में तो वो कहे, माता, सबसे पहले गुरु माता है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या है। इस चीज़ का प्रचारक, इस चीज़ को समझने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और उसकी जो क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप में जो है हर कोई जो जुड़ने वाला व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित समझता। उदय कुमार झा। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो अभी हैं, वो भी इसके कार्यकर्ता थे,
और वो हमें देखा, मैंने अपने मुंह से बोले कि जब भी कहीं भी इसके शाखा कहीं कुछ आयोजन कुछ ये होता था तो मैं खुद अपने हाथों दरी बिछाते थे, कुर्सी करते, झाड़ू सफाई करते थे। ये सारी चीज़ हमारे प्रधानमंत्री ने इन्हें किया है। आज ये संस्था के माध्यम से हमारे भारत का कितना नाम है, आज विश्व स्तर पर हमारा नाम है। 137 देश का आयोजन किया गया अमेरिका के अंदर में। इससे बड़ी उपलब्धि क्या कह सकते हैं। मेरा नाम कृपानाथ झा। कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और कहीं ना कहीं यही भक्ति भाव लेकर के कहते हैं मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित।